नमस्कार, मैं विनोद पटेल पटियाला से। माघ मेले में शंकराचार्य जी आज पधार चुके हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि माघ मेले की क्या महत्ता है और क्या संदेश है। माघ जो है महीना, ये पापों के नाश का महीना। अघ माने होता है पाप, माँ का मतलब होता है नहीं। माने जिस महीने में पाप न रहे वो महीना, इसका मतलब पाप मुक्ति का महीना। क्या होता है कि पाप छिपा रहता है आवश्यक की वजह। माघ महीने में जब कोई व्यक्ति बाहर घर से निकल करके आता है, तीर्थ क्षेत्र में यहाँ पर पवित्र जल में स्नान करता है, तो उसके बाद उसको छोड़ करके भाग जाता है। तो माघ के महीने में पाप मुक्ति के लिए और यहाँ पर विशेषता ये है प्रयाग में कि जैसे तो पूरे देश में सभी जगह पर पुण्य स्नान माघ में सब लोग करते हैं, उनकी भी कामना, लेकिन ये शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य है और देवता है उनमें एक विशेष अंतर ये है कि उनका कालखंड अलग अलग है। जब 365 दिन मनुष्य के रूप जाते हैं तो देवताओं का एक दिन। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो ये जो माघ का महीना है, देवताओं का ब्राह्मण मुहूर्त होता है। इसी समय वो उठते हैं और उठ करके स्नान के लिए चलते हैं। तो सबसे पवित्र इस ब्रह्मांड में ये गंगा यमुना का संगम माना गया है। देवता यहाँ स्नान करने के लिए, जो पुण्यात्मा लोग हैं वो सोचते हैं कि हम भी देवताओं के साथ जाकर के रुके। जैसे आजकल के जो सामान्य भौतिक दृष्टि वाले लोग हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति स्नान करता है सोचते हैं हम भी उनके साथ भीड़ लग जाती है, होने लगती है। इसी तरह से देवताओं के साथ रहने की भी लोगों के मन में आना चाहिए। देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर में सकल। इस समय सब मिल करके त्रिवेणी का स्नान करते हैं, तो जो महात्मा है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। स्वामी जी, इस बार संशय विषय की 14 या 15 को क्या इस डेट में? तो इसमें यह है कि जो संक्रमण है सूर्य का, वो जब एक राशि से दूसरी राशि में होता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। हमारे यहाँ देश में मास की गणना मुख्य रूप से 3 तरीके से, एक पूर्णिमा से पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या से अमावस्या होती है, दक्षिण भारत में अमावस्या से अमावस्या तक महीना होता है, और जो हमारा उत्तराखंड और हिमाचल है वहाँ संक्रांति से संक्रांति महीना होता है। तो ये एक महीना माना जाता है। तो अब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य का संक्रमण होने वाला है, माने इस राशि को छोड़ करके उस राशि को प्रवेश करेंगे और वहीं से उत्तरायण शुरू हो जाएगा और सूर्य में बल की वृद्धि होने शुरू हो जाएगी। तो ये जो मकर संक्रांति है, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश है, ज्योतिष की गणना के अनुसार जो अंग्रेजी तारीख आजकल लोग आप समझते हैं कि 14 तारीख जो आ रही है, इस 14 तारीख को दोपहर के बाद सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे। तो मकर संक्रांति हो गई तो स्नान करने का पुण्य प्राप्त होने लग जाएगा। संक्रांति स्नान करने 14 के दोपहर के बाद से। और इसमें भी जो लोग सोचते हैं कि स्नान के लिए बहुत पुण्य स्नान होना चाहिए, इस काल में भी विशेष, तो उस काल में विशेष है कि जो सूर्य भगवान का उदय होता है इस समय, क्योंकि जब 14 तारीख का सूर्य उदय होगा धनु राशि में होगा, तो बाद में दोपहर में मकर राशि में जाएगा। तो जो 15 तारीख को सवेरे जो सूर्य उदय होगा शुद्ध मकर राशि का सूर्य उदय होगा, तो वो मकर में संक्रांति, तो इसलिए 15 तारीख को सुबह स्नान के लिए पुण्य काल विशेष और है। तो इसलिए 15 को भी जो लोग स्नान करना चाहते हैं कोई बाधा नहीं है, और 15 को सवेरे करें उसको पुण्य काल ही। स्वामी, सनातन धर्म को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। आपका क्या मानना है? सनातन धर्म होना चाहिए, किस तरह से इसको प्रचारित प्रसारित या लोगों के बीच लेकर जाना? बात यह है कि हमारा ये कहना है कि जैसे आप एक अखबार मीडिया, आप हमसे पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, नेता लोग भी कह रहे हैं और धर्माचार्य भी कह रहे हैं। तो हम एक बात अनुरोध आपसे करना चाहते हैं, मानेंगे कितना नहीं मानेंगे, लेकिन आप इसको पहुंचाइए कि जो धर्म की बात है, क्या नेता उसको कहने के लिए अस्थिर है? प्रश्न है।
धर्म की बात तो धर्माचार्य के मुख से ही शोभा देती है। इसलिए धर्म की बात जब धर्माचार्य कहे तब आप उस पर विचार करिए, उसको प्रकाशित करिए। राजनेता कहे तो उसको इग्नोर कर दीजिए, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, कह दिया होगा, इनका तो विषय नहीं है, ये क्यों कह रहे हैं इसका। तो अगर आप उनकी उपेक्षा कर देंगे तो नेता कहना छोड़ दें। जब नेता के मुंह से धर्म की बात आती है और आप लोग भी उसको आगे बढ़ाते हैं तो उनको लगता है हम इस बारे में भी बोल दें। तो ये गलत प्रथा चल रही है, इस प्रथा पर विराम लगना चाहिए। कानून की बात किसी अधिवक्ता के मुख से अच्छी लगती है, चिकित्सा की बात किसी वैद्य डॉक्टर के मुख से अच्छी लगती है, उसी तरह से साहित्य की बात किसी साहित्यकार के मुख से अच्छी लगती है, उसी तरह से धर्म की बात धर्माचार्य के मुख से ठीक है। तो नेता लोग अगर धर्म की बात करें तो उसको आप आगे मत बढ़ाइए, ये आप स्वयं करो। और अगर बढ़ाते रहेंगे तो बोलते रहेंगे, बोल ही रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि उनकी बात जनता मान नहीं पा रही है और धर्माचार्य की बात सुनाई नहीं दे पा रही है, क्योंकि बीच बीच में वो लोग भी बोलते रहे। इसलिए धर्म का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। स्वामी जी, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या ऐसा है कि जैसे आपका आजकल बोलते हैं ना कि स्कूल का नाम है, ये हमारा स्कूल का नाम है और ये हमारा पुकारने का नाम है, ऐसे ही समझ लो। तो जो सनातन धर्म है ये हमारे गुण के कारण, सदा से चले आने वाले धर्म के कारण हमारा नाम सनातन पड़ा। हमारा माने धर्म का, इस धर्म का पालन हम लोग करते हैं, उस धर्म का। और कुछ लोगों ने उसको हिंदू कहना शुरू कर दिया, भौगोलिक दृष्टिकोण से कहा, लेकिन हमने उसको भी स्वीकार कर लिया क्योंकि हमने उसमें निरुक्ति खोजी। निरुक्ति क्या है? उन्होंने कहा कि ये इंदु सरोवर, हिमालय का ही और इंदु सरोवर का इंदु दोनों मिला दें तो हिंदू बन जाता है, भौगोलिक नाम हो गया। फिर अंग्रेजी वाले आए, उन्होंने उनको हिंदू बोलने में दिक्कत होती थी, सिंध बोलने में, सिंधु बोलने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कह दिया, ये हो गया। फिर कुछ लोगों ने उसको इंडस कहा, फिर इंडस से इंड हुआ, इंड से इंडो हुआ, इंडो से इंडो हुआ, ऐसा भी बताते हैं। हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, हमने कहा कि ये हिम का मतलब है हिंसा, हिंसा का हिम, और दू का मतलब उससे दूर रहने वाला। जो हिंसा को पसंद नहीं करता है, हिंसा से जिसका चित्त दुखी हो जाता है, जो हिंसा से अपने आप को दूर रखना चाहता है, किसी की हिंसा नहीं करना चाहता, वो हिंदू। तो इसलिए अब हम लोगों ने उस नाम को भी अपना लिया। भगवान जो है उनके 1000 नाम, आप किसी भी भगवान का ले लीजिए, जाइए पूछिए, 100 नाम तो दे देंगे। उनके 1000 नाम है, 1000 नाम से बुलाओगे, किसी भी नाम से बुलाओगे तो किसका बोध होगा? उन्हीं का होगा। उसी तरह से हमको सनातन कहो, हिंदू कहो, परम कहो, आर्य कहो, वैदिक कहो, अलग अलग नामों से हमको संबोधित किया है अलग अलग समय में लोगों ने, आज भी करते हैं, लेकिन बोध हमारा ही होता है। स्वामी जी, आप हर वर्ष माघ मेले में महाकुंभ आपने चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे की बात हो, धर्म की बात हो, आपने कोई न कोई संदेश दिया है। इस बार आप क्या संदेश देंगे? इस बार हमारा विचार है कि हम कोई संदेश अपना स्वयं का ना दें। हमारा ये विचार है कि हम प्रयास करें, हम हर बार करते हैं, एक पर्व संदेश पत्रिका भी हम निकालते हैं, आप लोगों ने पहले भी इसको कवर किया। हम सबसे पूछते हैं कि आप इस बार क्या संदेश देना चाहते हैं, सब लोग अपना अपना बताते हैं। इस बार हम सोचते हैं कि हम खुद इस मामले में आगे बढ़ें और परिश्रम करें। थोड़ा यहाँ आए हैं तो परिश्रम करके जितने भी संत महंत आचार्य ज्ञानी लोग आए हैं और जितने सामान्य लोग भी आए हैं, सबसे एक मंथन करके संदेश निकलवाएं, निचोड़ कि भाई इतने लोग इकट्ठा हुए, सबका निचोड़ ये है। और वो जो संदेश बाद में मंथन के बाद जैसे मक्खन निकलता है, जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, वैसे ही यहाँ से एक संदेश निकलना चाहिए। तो हमारी इस बार की यही कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से एक अच्छा संदेश निकलवा सकें और वो संदेश दूर दूर तक सनातनियों के पास पहुंचे। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जो बता रहे थे कि सारे साधु संत महात्माओं का जो मत होगा, जो विचार होगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, उसी को आगे क्रियान्वित करेंगे। अमर उजाला से मैं आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।